असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे कामाख्या देवी के योनि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको कामाख्या देवी कैसे पहुँचना है, कामाख्या में रुकने की क्या व्यवस्था है, कामाख्या में भोग लगा निःशुल्क लंगर कहाँ चलता है, कामाख्या में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, कामाख्या मंदिर हमको कब आना चाहिए, और कामाख्या गुवाहाटी में एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी है, तो उसका हमको दर्शन कैसे करना है, कैसे हमको वहां पहुंचना है, इसकी भी बात करेंगे। और अंत में ये भी जानेंगे कि हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा इस कामाख्या देवी के यात्रा का। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको कामाख्या देवी जाने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आएगा। चलिए दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं कि हम कामाख्या देवी मंदिर कैसे पहुंचे। दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर पहुंचने के लिए आपके पास 3 मार्ग है। तो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन। अगर आपका ऑप्शन बाई ट्रेन है तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है आपका कामाख्या, जो कि मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे कामाख्या रेलवे स्टेशन पड़ता है। लेकिन हो सकता है कामाख्या तक सारी प्रमुख ट्रेनें ना जाती हो, उनका स्टॉपेज ना हो, तो आप आ जाइए गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन, जो कि बड़ा रेलवे स्टेशन भी है और आपके प्रमुख ट्रेन भी वहाँ रुकती है। गुवाहाटी से अगर मैं कामाख्या देवी मंदिर की बात करूं तो वो आपका लगभग 7 से 8 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो आप चाहे तो गुवाहाटी उतर सकते हैं, या फिर अगर आपको कामाख्या तक का स्टॉपेज मिल रहा है तो आप कामाख्या में उतर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट से। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी ही है। तो आप गुवाहाटी में उतर के कामाख्या देवी मंदिर बाई बस के द्वारा या फिर आप टैक्सी कैब के द्वारा पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका कामाख्या पहुंचने का, वो है आपका बाई बस। अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं, आप जिस भी राज्य जिस भी शहर से आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर बस नहीं मिलती है तो आप पश्चिम बंगाल आकर भी बस से आ सकते हैं, जो कि आपको मालदा से, कलकत्ता से, वर्धमान से, न्यू जलपाईगुड़ी से इत्यादि शहरों से आपको डायरेक्ट बस फैसिलिटी गुवाहाटी के लिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और हमको अब आगे चलना है दर्शन करने के लिए। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाहर आप आइए, वहाँ पे आपको ऑटो वाले मिलेंगे, या फिर आप चाहें तो गवर्नमेंट बस से भी आ सकते हैं, जो कि ISBT असम रोड ट्रांसपोर्ट की बस चलती है। तो वहाँ से भी बस के माध्यम से आप कामाख्या पहुँच सकते हैं। बस की अगर मैं फेयर की बात करूँ दोस्तों तो 8 से 10 रुपए आपका टिकट होता है एक व्यक्ति का। वही अगर आप ऑटो टैक्सी से आते हैं तो वो 20 रुपए 25 रुपए लेते हैं और आपको कामाख्या मंदिर के आसपास छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम कामाख्या पहुंच चुके हैं, अब हमको रुकना कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे रुकने के आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है दोस्तों कि आप चाहें तो वहाँ किसी भी प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप कामाख्या मंदिर के आसपास आधे किलोमीटर के दायरे पे ढेर सारे वहाँ पे आपको होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। तो 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आपका ये कॉस्ट पड़ता है, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताने वाली बात यह है कि कुछ टूरिस्ट जो है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर आके चले जाते हैं पलटन बाजार। पलटन बाजार दोस्तों वो जगह है जहाँ पे आपको ढेर सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज वहाँ देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पलटन बाजार में आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पलटन बाजार पड़ता है गुवाहाटी में। तो वहाँ से चले आइए 7 किलोमीटर आगे यानी कामाख्या में, और आप मंदिर परिसर के आसपास वहाँ रुकिए। तो ये तो थी दोस्तों आपके पहले ऑप्शन की कि आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। दूसरा विकल्प है दोस्तों वहाँ पे मंदिर परिसर से 200 से 300 मीटर पे एक बना हुआ है कामाख्या देवालय। कामाख्या देवालय वो ट्रस्ट का नाम है जो आपको गेस्ट हाउस की फैसिलिटी देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट होटल्स में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ तो 400 से लेके 700 रुपए में आपको होटल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो कामाख्या देवालय वहाँ रुक सकते हैं, जो कि मंदिर से 200 से 300 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अब दर्शन करना है, और दर्शन करने से पहले हमको और भी कुछ चीजें करनी है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में आपको मोबाइल कैमरा ले जाने तो परमिशन दे दिया जाता है, लेकिन अंदर गर्भगृह में आपको मोबाइल से फोटो नहीं लेना है। मोबाइल आप बिल्कुल वहाँ मत निकालिए। और दूसरा वहाँ पे मंदिर परिसर से एंट्री लेने से पहले ही आपको एक निःशुल्क जूता चप्पल रखने की सर्विस मिलती है, तो आप वहाँ जूता चप्पल रख सकते हैं। या फिर अगर आप स्टे नहीं करना चाहते हैं कामाख्या में, यानी कि अगर आप एक ही दिन में दर्शन करके अपनी रवानगी लेना चाहते हैं, तो कुछ टूरिस्ट वहाँ पे अपने बैग भी रख देते हैं। जहाँ पे आपका जूता चप्पल का काउंटर बना है वहीं पे आपका बैग रखने की भी लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। वहाँ बैग रख दीजिए, टोकन देंगे, वो टोकन संभाल के रखिए, और दर्शन करने के पश्चात आप टोकन देकर अपना बैग या फिर अपना जूता चप्पल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम मंदिर परिसर से प्रवेश करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ आपको चढ़ना पड़ेगा माता के गर्भगृह पहुँचने के लिए, और हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीजें हमको देखने लायक है। पहले हम दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर प्रांगण में किन किन चीजों को देखना और किन किन जगहों को दर्शन करना जरूरी है, उसकी बात करेंगे।
सबसे पहले दर्शन करने के लिए लग जाइए। दर्शन करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, एक तो है वीआईपी पास, दूसरा है आपका साधारण लाइन। तो हम साधारण लाइन से लगेंगे क्योंकि हमको समय की कमी नहीं है, जो कि आपका 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो जाएगा अगर आप मई या फिर जून में नहीं आ रहे हैं तो। और अगर आप बाकी सीजन में आ रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 घंटे में हार्डली दर्शन हो जाएगा। अन्यथा अगर आप चाहें तो वीआईपी दर्शन से भी जा सकते हैं। वीआईपी पास निकलवाने के लिए आपको 501 रुपए का पहले वीआईपी पास लेना पड़ेगा। 501 का ये वीआईपी पास आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएगा। वीआईपी पास मैं कहाँ से लूंगा इसकी बात करता हूँ। तो दोस्तों मंदिर कैंपस में ही वहाँ पे एक वेटिंग हॉल बना हुआ है, जो कि भक्तगणों को वहाँ पे बैठने की सुविधा दी जाती है। उसी वेटिंग हॉल के जस्ट नीचे आपका वहाँ पे वीआईपी दर्शन पास वितरण होता है, तो वहाँ से आप ले लीजिए। 501 रुपए इसका शुल्क होता है। चलिए दोस्तों, हम लाइन में लग चुके हैं। जय माता दी का नारा लगाते हुए, जय कामाख्या देवी का नारा लगाते हुए हम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह में जाएंगे, दर्शन करेंगे और जय माता दी का नारा लगाते हुए हम दर्शन करके बाहर आएंगे। चलिए दोस्तों, हम कामाख्या देवी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अब बात करते हैं कि हमको मंदिर परिसर में और कौन कौन सी चीजें देखना है। सबसे पहले तो अगर आप दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं माता के लिए, तो वहाँ पे आपको दीप प्रज्वलित के लिए एक छोटा सा स्पॉट दिया गया है, तो वहाँ जाके आप चाहें तो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरी चीज, मंदिर परिसर में एक शीतला माता का मंदिर है, तो वहाँ भी जाइए, शीतला माँ के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और आप आ जाइए कामाख्या देवी मंदिर परिसर के म्यूजियम में। दोस्तों म्यूजियम में भी आप एक बार जरूर प्रवेश करिएगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि कई वर्षों पुरानी वहाँ पे सामग्रियां रखी हुई है। चलिए दोस्तों, तो ये तो था पूरे कामाख्या मंदिर का हमारा दर्शन, कि हमको दर्शन कैसे करना था और किन किन जगहों को घूमना था। एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप दर्शन करने से पहले अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में ही एक बना हुआ है सौभाग्य कुंड। वहाँ पर चाहे तो आप जल छिड़क कर भी दर्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ स्नान करने की भी अनुमति है। स्नान करके भी आप कामाख्या देवी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको कामाख्या देवी आने के लिए हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर टूरिस्ट 1 दिन का ट्रिप बनाते हैं और वो वापसी अपनी रवानगी ले लेते हैं, अगर आप सिर्फ कामाख्या देवी माता जी का दर्शन करने आए हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं तो फिर आप कुछ और भी चीजें घूम लेंगे और साथ ही साथ आप भीमाशंकर मंदिर का भी दर्शन कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमको कामाख्या मंदिर आना कब चाहिए। तो दोस्तों मई और जून के महीने में वहाँ लगता है मेला, और 3 दिन के इस मेले में कामाख्या मंदिर में काफी भयानक भीड़ हो जाती है। तो वहाँ पे आपको लाइन में लगने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा समय होता है। और साथ ही साथ आपके नवरात्रि में भी माता जी के दर्शन पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये नवरात्रि और ये 3 दिन के मेले को छोड़कर आप किसी भी समय आइए, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। हार्डली 1.5 से 2 घंटे में आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारी दर्शन की बातें कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम कि हमको अब भोजन करना है तो हमको भोजन फैसिलिटी कहाँ मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कामाख्या देवालय जो कि मंदिर ट्रस्ट का नाम है, ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको एक फ्री प्रसाद भोजन दिया जाता है, जो कि भोग लगा प्रसाद होता है। ये प्रसाद आपको वहाँ से 200 मीटर पे बना हुआ है कामाख्या देवालय अन्न प्रसाद, यहाँ पे आप जाइए और आप भोग लगा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये आपका दोपहर के 12 बजे से लेके 3 बजे तक इसका टाइम होता है, और केवल आपको लंच ही प्रोवाइड किया जाता है। डिनर की यहाँ पे कोई फैसिलिटी या फिर ब्रेकफास्ट की कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं कि हमको रात का खाना कहाँ खाना पड़ेगा। तो दोस्तों कामाख्या मंदिर के इर्द गिर्द बहुत सारे होटल, आपको बहुत सारे ढाबा, बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे।